फिर क्या वजह है कि ज़माने की ठोकरों में हम आ रहे हैं और इज़्ज़त व वक़ार का ताज हमारे सरों से छीन लिया गया। अपनी ज़बान से खुद को मुसलमान कहना, अपने आप को मोमिन समझना, ये किसी हद तक आपके ज़मीर की आवाज़ तो हो सकती है, लेकिन हमें कुरान और हदीस की रोशनी में ये समझने की ज़रूरत है कि आज ज़माने की ठोकरों में हम क्यों आ रहे हैं और कामयाबी ने हमसे चेहरा क्यों फेर लिया। मैं कुरान की रोशनी में समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहली चीज़ कि पूरी दुनिया के अंदर जुमातुल मुबारका में खतीब व इमाम जो होते हैं वो जुमा में वाज फरमाते हैं। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के इरशादात और उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन पेश करते हैं। इस किस्म के इज्तिमात होते हैं इस्लाह उम्मत के नाम पर, इस्लाह मुआशरा के नाम पर, ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर, 11वीं शरीफ के नाम पर, छठी शरीफ के नाम पर। इतने जलसे, जुलूस और खिताबात होने के बाद अगर हम मुसलमानों की जिंदगी का जायजा लें तो आज मुसलमानों में जितने संवरने वाले नजर आने चाहिए उससे ज्यादा बिगड़ने वाले नजर आ रहे हैं। सवाल ये पैदा होता है कि नसीहतें असर क्यों नहीं कर रही। बात अल्लाह की जा रही है, कुरान की जा रही है, दिल पर असर क्यों नहीं हो रही। बात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जा रही है, दिल पर असर क्यों नहीं कर रही। कभी आपने ये सोचा कि क्या वजह है कि इतने इरशादात का दिलों पर असर नहीं होता। और सिचुएशन ये है कि अखबार में कुछ आ जाए तो अल्फाज के असरात हम कबूल कर लेते हैं। कोई आकर इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट या सोशल मीडिया के ऊपर कुछ कह दे तो रातों की नींद उड़ जाती है। लेकिन वो कादिर मुतलक जिसके दस्ते कुदरत में इंसान की जिंदगी है, जो जिंदगी देने वाला भी है, मौत देने वाला भी है, पालने वाला भी है, रिस्क देने वाला भी है, जो कादिर मुतलक है, उसके इरशाद का असर हमारे दिलों पर क्यों नहीं होता। क्या वजह है। क्या ये बात सच नहीं है कि नमाज पर घंटों तकरीर हो जाए फिर भी जो ईशा की नमाज नहीं पढ़े वो घर जाकर नहीं पढ़ते, सो जाते हैं। क्या ये सच नहीं है कि नमाजें आसानी से छोड़ दी जाती हैं। क्या ये सच नहीं है कि गुनाहों के खिलाफ हजार हाथ तकरीरें और वईदें सुनाई जाएं फिर भी मुसलमान रात की तन्हाई के अंदर गंदी पिक्चरें देखना नहीं छोड़ता। क्या वजह है। तो कुरान कहता है वज़किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन, और नसीहत करो कि नसीहत मोमिनों को नफा पहुंचाती है। तो पता चला कि नसीहत तो कारगर है लेकिन जमीन कारगर नहीं है। यहां ये बात सबसे ज्यादा समझने की है कि हमारा ईमान इतना कमजोर हो चुका है जिसकी वजह से अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के फरमान का असर या उससे नफा हमें नहीं पहुंचता। ज़बान से हम कह दें कि हम मोमिन हैं, लेकिन कुरान और हदीस की रोशनी में अपने ईमान का अगर जायजा लें तो हम खुद ब खुद ये कहने पर मजबूर होंगे
कि जिस कमाले ईमान का तकाजा और जिन मोमिनीन की तारीफ अल्लाह और उसके रसूल जल्ल जलालहू व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान और हदीस में फरमाई है, आज उस किस्म का ईमान हमारे पास नहीं है। वरना आइए एक मिसाल के जरिए आपको समझाता हुआ चलूं कि क्या वजह थी कि एक आये करीमा किसी घर के अंदर से कोई सुन लेता तो पैरों में कपकपी तारी हो जाती, पहाड़ में आयत करीमा सुन लेते कपकपी तारी हो जाती। लेकिन हम कुरान मुकद्दस की हजारहा आयतें, हजारहा तशरीहात, हजारहा तफसीर और हजारहा मानी और मतालिब सुनने के बावजूद भी बदलते नजर नहीं आते। आइए कुरान की असर अंगेजी के हवाले से एक वाकया सिर्फ आपकी समाअतों के हवाले करूं ताकि आप महसूस कर सकें। मदीने की सरजमीन है, फारूक आजम रदी अल्लाह मौला तबारक व तआला अन्हु मदीने की एक गली से गुजर रहे हैं कि अचानक एक घर से कुरान शरीफ की तिलावत की आवाज आती है, इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़ि, बेशक तेरे रब का अजाब वाक़े होने वाला है। इतना सुनना था वो फारूक आजम जो रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से ये मुज़्दए जांफज़ा हासिल कर चुके थे कि मेरे बाद अगर कोई नबी होना मुमकिन होता तो वो उमर फारूक होते, और जिनको मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की बशारत अता फरमाई थी, वो फारूक आजम जब मदीने की गली से गुजरते हैं और एक घर से कुरान पढ़ने वाले की आयत की आवाज उनके कानों से टकराती है, इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़ि, फारूक आजम पर कपकपी तारी होती है, वहीं पर गशी तारी होती है और बेहोश होकर के जमीन पर गिर जाते हैं। अल्लाह अकबर। काफी देर के बाद कुछ लोगों ने उन्हें उठाया और घर तक पहुंचा दिया। मैं पूछना चाहता हूं, वो जात जिसको रब्बे कदीर जल्ल जलालहू के प्यारे हबीब अरवाहुना फिदाहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बाद अगर कोई नबी होना मुमकिन होता तो जिनके बारे में हुजूर ने फरमाया वो इस तरह से कपकपा रहे हैं, वो आयत करीमा सुनकर इस तरह से डर रहे हैं, वो आयत करीमा सुनकर के इस तरह से कांप रहे हैं, वजह सबसे बड़ी ये है कि उनका ईमान पुख्ता था। अब ईमान ही के मामले में फारूक आजम की जिंदगी का जायजा लें। रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था ना, उमर तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करते हो, तो उन्होंने यही तो अर्ज किया था, अपनी जान को छोड़कर हर चीज से ज्यादा आपसे मोहब्बत करता हूं। सरकार ने फरमाया, उमर तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं जब तक कि अपनी जान से ज्यादा मुझसे मोहब्बत न करो। फारूक आजम ने गर्दन झुकाई, थोड़ी देर के बाद उठाकर अर्ज करते हैं, हुजूर मेरी जान से ज्यादा आज से मैं आपसे मोहब्बत करता हूं। सरकार ने फरमाया, उमर अब तुम्हारा ईमान मुकम्मल हो गया। जब तक के ईमान हमारे दिल में कमा हक़हू नहीं होगा, कुरान की आयतों का असर नहीं होगा। खेत करने वाले, खेती करने वाले ये जानते हैं कि खेती के लिए जमीन सही होनी चाहिए, अगर जमीन सही नहीं तो खेती वहां पर नहीं की जाती। पत्थर काले अगर हों उस पर अगर आप खेती करना चाहें तो नहीं, उसके लिए नर्म जमीन चाहिए, बीज बोया जाता है, फिर उसकी परवरिश होती है, फिर मौला उस पर पानी का छिड़काव करता है और फिर उसके बाद उसमें से आबो दाने निकलते हुए नजर आते हैं। पता चला जमीन खराब होगी, फायदा नहीं पहुंचेगा। हमारी जमीन खराब हो चुकी है, हमारा ईमान कमजोर हो चुका है। हमारे दिल में जो ईमान होना चाहिए, जैसा ईमान होना चाहिए वैसा ईमान नहीं नजर आ रहा। ए रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, आप कहेंगे मौलाना बड़ी अजीब बात आप कर रहे हैं, हमारे दिल में ईमान, अरे हम तो पक्के मुसलमान हैं। अच्छा भाई जरा बताओ पक्के किस एतबार से हो, तो कहेंगे हम गोश्त खाते हैं, हम मछली खाते हैं, हम मुसलमान हैं। नादानो सुनो, इतना कहने से मुसलमान आदमी नहीं हो जाता। आज ये मैं आपको बताऊं, पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोमिन किसे फरमाया? रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, कामिल मोमिन वो है जो अपने लिए पसंद करता हो,
वही अपने मोमिन भाई के लिए पसंद करे। अगर ये ईमान, ये कैफियत नहीं है तो आदमी कामिल मोमिन नहीं हो सकता। आज हमारी पोजीशन ये है, हम अपने लिए इज्जत पसंद कर रहे हैं, हम अपने लिए शोहरत पसंद कर रहे हैं, हम अपने लिए कामयाबी पसंद कर रहे हैं, हम अपने लिए दौलत पसंद कर रहे हैं, लेकिन दूसरों के हवाले से हमारी सोच ये है न इन्हें तरक्की मिले बल्कि हसद में हमारी जिंदगी गुजरती है, जेलेसी में जिंदगी गुजरती है। बड़ी अजीब सिचुएशन से हम गुजर रहे हैं। ए रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, अपने ईमान को मजबूत करो, ईमान को पुख्ता करो। अल्लाह अकबर। अब ईमान के हवाले से मैं आज बहुत तफसील से नहीं, लेकिन सिर्फ समझाने की गरज से एक बात पर पूरी गुफ्तगू खत्म करने की कोशिश करूंगा। आपको बताऊं, ईमान के मामले में ये चीज आपको जहन के अंदर रखनी है। सबसे पहले अल्लाह को वहदहू ला शरीक मानना ये जरूरी है। ईमान बिल्लाह ये हमारे लिए बुनियादी चीज है। ईमानियात के अंदर मुकद्दम ईमान बिल्लाह। लेकिन बड़ी माजरत के साथ आज का मुसलमान अपने रब के बारे में कुछ नहीं जानता। आइए मैं आपको समझाता हुआ चलूं। आज अगर मुसलमानों पर अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल की नुसरत का नुज़ूल नहीं हो रहा, उसकी वजह क्या है? तो कुरान कहता है इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू। बेशक जिसने कहा अल्लाह हमारा रब है और फिर उस पर जम गया उस पर। अब एक सवाल मैं आपसे पूछूं कि रब के मानी क्या होता है? सूरह फातिहा के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू ने अपने जाती नाम के बाद सबसे पहले जिस सिफत का जिक्र किया वो सिफत कौन सी है? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सारे आलम का पालने वाला। रब के मानी होता है पालने वाला। आज अपनी सोच को दुरुस्त कर लो। आज जब से ताल्लुक टूट चुका, कमजोर हो चुका, रब की मोहब्बत कमजोर हो चुकी, रब का डर दिल से निकल चुका, रब का खौफ दिल से रुखसत हो चुका। रब किसे कहते हैं? रब के मानी होता है पालने वाला, रब के मानी होता है हाकिम, रब के मानी होता है मालिक, रब के मानी होता है बतदरीज कमाल तक पहुंचाने वाला। ये रब का मानी होता है, पालने वाला। आपको, मुझे, सबको कौन पाल रहा है? बोलिए। अब सवाल पूछ रहा हूं, जवाब दीजिए। आपको, मुझको, सबको कौन पाल रहा है? बोलिए। रब। कौन पाल रहा है? रब पाल रहा है। ये लफ्ज़ रब में बड़ी ताकत है। इसलिए कुरान में जितनी भी अंबिया की दुआएं आई ना, उस दुआ का आगाज ही रब्बना से ही होता है। यानी हर नबी ये दुआ कर रहा है, हमारा पालने वाला तू ही है। रब के मानी होता है पालने वाला, और वो सिर्फ इंसानों का पालने वाला नहीं, रब्बिल आलमीन कहा गया। सारे आलम का पालने वाला। जमीन को वो पाल रहा है, आसमान को वो पाल रहा है, दरख्त को वो पाल रहा है, चरिंद को वो पाल रहा है, परिंद को वो पाल रहा है, शजर को वो पाल रहा है, पत्थर को वो पाल रहा है। और कमाल की बात ये है, ऐसा पालने वाला है, वो ऐसा पालने वाला है जिसको जैसी जहां जरूरत वहां उसकी जरूरत पूरी करके पाल रहा है। वो ऐसा पालने वाला है, जिसकी जहां जैसी जरूरत वो पालने वाला है। और जब वो पालने वाला है तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, उस पालने वाले से मोहब्बत कैसी होनी चाहिए? मां पालती है
मां की मोहब्बत आपके दिल में, बाप पालता है, बाप की मोहब्बत आपके दिल में। मां को नाराज करना नहीं चाहते, बाप को नाराज नहीं करना चाहते, और न करना भी चाहिए, नहीं करना चाहिए मां बाप को नाराज। लेकिन मुझे ये बताओ, जो मां बाप को पालने वाला है उस रब को नाराज क्यों करता? कुछ बातें हो तो आप कर लीजिए, बाद में मैं तकरीर करूं, कुछ कर लीजिए आपके जो प्रोग्राम। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मादिनिल जूद वल करम व आलिहि व सहाबिहि व बारिक वसल्लम। ऐसा पालने वाला कि उस जैसा कोई पालने वाला है ही नहीं। अब मैं आपको बताऊं कैसे पालता है। शिकम मादर के अंदर हमल के करार होने के बाद उस परवरिश पाने वाले पेट में बच्चे को कौन ग़िज़ा पहुंचा रहा है, कौन पाल रहा है, कौन उसको तैयार कर रहा है? ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, वो हमारा रब है जो शिकम मादर में परवरिश पाने वाले बच्चे की उस जगह पर परवरिश कर रहा है। आप जरा सोचो, चूंटी जैसी छोटी मखलूक को ग़िज़ा कौन पहुंचा रहा है? रब पहुंचा रहा है, वो पाल रहा है। ऐ रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये दरख्तों को कौन पाल रहा है? अल्लाह पाल रहा है। ये खेती बाड़ी को कौन पाल रहा है? ये अल्लाह पाल रहा है। पत्थरों को ग़िज़ा कौन अता कर रहा है? अल्लाह अता फरमा रहा है। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, अब इंसान को पैदा किया, मखलूक को पैदा किया, और एक आलम नहीं है, 18,000 आलम है। और उलमा तशरीफ फरमाए, आलम भी जमा है और आलमीन भी जमा है। आलम भी जमा है। अभी तक आलम का वाहिद तो कहीं सुनने में नहीं आया कि हो। आलम भी जमा और आलमीन भी जमा, लेकिन आलमीन ज़वील उकुल के लिए, अक्ल वालों के लिए। मौला यहां आलम की बजाय आलमीन क्यों फरमाया गया? तो जवाब मिलेगा, मखलूक में जो सबसे आला है वो इंसान है। तो मैं उस इंसान के तस्करे से ये कह रहा हूं, सारे आलम को पालने वाला मैं ही हूं, और ज़वील उकुल को भी पालने वाला मैं ही हूं। वो पालने वाला है रब। अल्लाहु अकबर। जब कोई अपने रब की बारगाह के अंदर दुआ करते वक्त कहता है ना, रब्बना 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 रब्बना, मेरा मौला बहुत खुश होता है, फरिश्तों से फरमाता है ये बंदा जानता है इसको मैं पाल रहा हूं, इसका पालने वाला मैं। आप जरा सोचो, बल्कि बाद रिवायतों में आया है कि अगर कोई शख्स अपनी दुआ के अंदर इब्तिदा में 5 मरतबा कहे रब्बना 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 रब्बना, और फिर दुआ मांगे, उसे अपने दिल में इत्मीनान कर लेना चाहिए कि मौला उसकी दुआ को कबूल फरमा लेगा। पालने वाला, क्या पालने की शान है। मां बाप भी परवरिश करते हैं, लेकिन कभी कभी कह देते हैं बेटा तेरा खर्चा पूरा नहीं होता, तेरी औलाद का खर्चा पूरा नहीं होता, जरा अपना कुछ इंतजाम कर ले। और मां बाप की तमन्ना होती है कि हम बूढ़े हों तो हमारा बच्चा हमें पाले, ये तमन्ना होती है। इसलिए कि न उनके पास ताकत बुढ़ापे में रह जाती है,
कमा के खिलाने की और न बच्चे की परवरिश की। लेकिन है मेरे करीम, तेरी अजमतों पर कुर्बान, तेरी शान पर कुर्बान। तू मालिक भी है, तू हाकिम भी है, तू कवी भी है, तू हय भी है, तू मुमीत भी है। तेरी शान इस तरीके से अरफ़ आला है मेरे मौला कि तेरे पास किसी चीज की कमी है ही नहीं। कभी तू ये नहीं फरमाता कि बंदे तुझे ये चाहिए ना, जरा उधर चला जा, मेरे पास कमी है। नहीं, जो चाहिए मुझसे मांग, मैं तुझे अता करूंगा। कुरान कहता है वाताकुम मिन कुल्ली मा सअलतुमू, हमने तुम्हें वो दिया जो तुमने मुझसे मांगा है। ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, जरा सोचो, अगर कोई जॉब दिला दे तो तुम उसका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलते। बच्चों तक कह बैठते हो कि बेटा तुम्हारा बाप अगर आज तरक्की करके यहां तक पहुंचा है ना, तो मैं जब परेशान था तो फलां ने मुझे नौकरी दिलाई, इस वजह से मैं आज यहां तक हूं। क्या कभी यह ख्याल पैदा हुआ कि अपने बच्चों को हम ये बताएं कि बेटे तुझे भी पालने वाला रब है और मुझे भी पालने वाला रब है? नहीं, हमने कभी नहीं बताया। और जब नहीं बताया तो आज बच्चियां गैरों से शादी कर रही हैं, ताल्लुक बिल्लाह टूट रहा है, मौला से रिश्ता कमजोर हो रहा है। हमारा रब तो इतनी शान वाला है, इतनी शान वाला है, इतनी शान वाला है कि फरमाता है मेरे बंदे, किसी चीज का स्टॉक हमारे पास कम है ही नहीं। वइन मिन शैइन इल्ला इंदना खजाइना, हर चीज का खजाना हमारे पास है। अल्लाह के पास सारी चीजों का खजाना, और वो जिसे चाहे मुल्क भी अता फरमा दे, वो जिसे चाहे इज्जत अता फरमा दे, वो जिसे चाहे जिल्लत अता फरमा दे, वो जिसे चाहे मौत की वादियों से गुजार दे, जिसे चाहे जिंदगी अता फरमा दे। यहां एक अदब की बात अर्ज कर दो, बड़ी प्यारी बात याद आ गई, बड़ी प्यारी बात याद आ गई। आज हमारे यहां क्या हो गया मालूम है? अल्लाह की शिकायत का बाजार गर्म है। यार ये हो गया, मौला ने ये कर, पता नहीं क्या क्या आदमी बकता है, मैं मुझे कहने की जरूरत नहीं। लेकिन जब मैं कुरान की रोशनी के अंदर अदब इलाही को देखता हूं तो मेरी अक्ल दंग रह जाती है। हजरत इब्राहिम अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम जब नमरूद के सामने अपने रब की तारीफ बयान कर रहे थे, और जब नमरूद को बता रहे थे कि उनका रब कैसा है, अल्लाह, नबी अपने रब की तारीफ कर रहे हैं और अपने रब की शान का तस्करा कर रहे हैं, तो किस शान से कर रहे हैं? क्या कहते हैं? अल्लाह अकबर। जब मैं भूखा होता हूं वो मुझे खिलाता है। अल्लज़ी हुवा युतइमुनी व यस्कीन, जब मैं भूखा होता हूं वो मुझे खिलाता है, वो मुझे पिलाता है। ये मेरे रब की शान है। लेकिन अदब जब बजा लाना हुआ तो ये नहीं फरमाया कि रब मुझे मरीज करता है और फिर उसके बाद शिफा अता फरमाता है। इसलिए कि मर्ज ऐसी चीज है जिसे आदमी पसंद नहीं करता। तवज्जो चाहूंगा, बीमारी को कोई पसंद नहीं करता, तंदुरुस्ती को हर कोई पसंद करता है। बीमारी को कोई पसंद नहीं करता। बीमार से आदमी भागता है। आप देखते होंगे एक आदमी खांस ले तो फौरन नाक के ऊपर बांधने के कि कहीं इसका चेप मुझे न लग जाए।
मैं एक वाकया अर्ज करूं थोड़ी सी आपकी तफरीह तबाह के लिए, लेकिन हकीकत है। दिसंबर में गुज़िश्ता साल मैं अमेरिका में था, तो मैं शिकागो से ह्यूस्टन जा रहा था, और दिसंबर की ठंडी वहां की कड़ाके की होती है। अब सफर थोड़ा सा 3.5 घंटे की फ्लाइट का था। मेरे बाजू में एक क्रिश्चियन बैठा हुआ था, और कोरोना का थोड़ा सा असर भी शबाब पर था, किसी हद तक था कोरोना का असर। ऐसे में अचानक मुझे छींक आई। अब पहली छींक आई ना, तो मेरे बाजू में जो बैठा था वो थोड़ी देर हिला और उसके बाद उठ के पीछे चला गया। मुझे ऐसा लगा कि शायद इस्तिंजे की हाजत हुई होगी, इसके लिए चला गया, तो मैंने गौर भी नहीं किया। कुछ देर के बाद फिर वो आया, आकर के बाजू में बैठ गया, और उसमें जो है वो हवाई जहाज के अंदर जूस या चाय कुछ पीना हो तो वो लेकर के एयर होस्टेस आई, मुझसे पूछा उसने कि क्या चाहिए। मैंने कहा जूस दे दो। मैंने जूस पिया। अब जूस पीने के बाद फिर छींक आ गई। अब जैसे ही छींक आई, वो मेरे बाजू में बैठा हुआ बंदा जो उठ करके गया ना, मैंने फिर मेरे करीब आकर उसको बैठते हुए नहीं देखा। वो कहीं सीट खाली होगी जाकर के बैठ गए। तो ये कहने का मकसद ये है, आदमी इतना डरता है, बीमारी से आदमी इतना डरता है। पता चल जाए कैंसर हो गया है तो आदमी घबराता है, जाऊं हाथ लगाऊं कि न लगाऊं। है कि नहीं भाई? जवाब दीजिए आप। यार ऐसा जवाब देंगे तो मुझे इत्मीनान नहीं होगा, है ना? सही बात। आदमी बीमारी को पसंद करता है? नहीं करता। अल्लाह 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 अल्लाह, कुर्बान जाइए। अल्लाह की बारगाह का अदब नबी कैसे बजा लाते हैं। जब आगे कहना हुआ बीमारी के हवाले से, तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहते हैं वैज़ा मरीज़तु फहुव यशफीन, जब मैं बीमार होता हूं तो वो शिफा अता फरमाता है। ये नहीं कहा मौला जब मुझे बीमार करता है, इसलिए कि अगर ये कहना होता, ये अगर कहते तो कहीं शान इलाही की बेअदबी न हो जाती। इसलिए कि जो चीज दुनिया पसंद नहीं करती, अल्लाह उसमें कैसे गिरफ्तार करे। निस्बत उस तरफ नहीं की, निस्बत अपनी तरफ की कि जब मैं बीमार होता हूं। वही ना मरीज, तो खाने पीने की सारी निस्बत उस तरफ, पैदा और रास्ता दिखाने की सारी निस्बत अल्लाह की तरफ। अल्लज़ी खलक़नी फहुव यहदीन, वही है जिसने मुझे पैदा किया और मुझे रास्ता दिखाया। और हमारी बेअदबी का हाल क्या है? अल-इयाज़ु बिल्लाह। इतना खुदा के खिलाफ बोलते हैं, सर में दर्द हुआ तो खुदा के खिलाफ, पेट में दर्द हुआ खुदा के खिलाफ, रोजी में तंगी हुई खुदा के खिलाफ। नादानो कर क्या रहे हो आप? क्या उससे भी ज्यादा कोई मेहरबान है उससे ज्यादा मेहरबान? खुदा की कसम, उससे बड़ा कोई मेहरबान नहीं। वो जितना अपने बंदों को चाहता है, उससे ज्यादा कोई नहीं चाहता। इतना चाहता है, इतना चाहता है, इतना चाहता है कि मैं एक मिसाल के जरिए कुरान की रोशनी में आपको समझा दूं। आप भी जिंदगी में आपके बेटों से मुताल्लिक, बच्चों से मुताल्लिक आप देखते होंगे कि 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार गलती बच्चे कर बैठे तो गुस्से में आकर अब निकाल दो, अब इसकी घर में जरूरत नहीं। लेकिन है मेरे करीम तेरी शान पर कुर्बान, दिन में 70 मरतबा गलती करके 70 मरतबा तौबा करो, वो माफ फरमा देता है, वो माफ फरमा देता। कितना करीम है हमारा परवरदिगार, कितना करीम है। आप मुझे बताओ, हाथ से गुनाह होता है, उसे हाथ फौरन काट देना चाहिए कि तूने हाथ से गुनाह किया। आंख से गुनाह होता है, आंख फौरन निकाल देता कि तूने आंख से गुनाह क्यों किया। पैर से गुनाह होता है,
पैर फौरन काट देने चाहिए कि तूने पैर से गुनाह, क्योंकि पैर मेरा दिया हुआ है, आंख मेरी दी हुई, हाथ तेरी मेरी दी हुई, लेकिन मेरे करीम की अजमतों पर कुर्बान जाइए। उसकी दी हुई इन चीजों से हम गुनाह करते हैं, फिर भी न वो हाथ काटता है, न आंख की रोशनी छीनता है, न पैर काटता है, हमें मोहलत देता है। और उसकी मोहलत का मामला क्या है? हजरत इब्राहिम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जब मेराज हुई तो आप जानते हैं जमीन और आसमान के दरमियान के हिजाबात उठा दिए गए। वकज़ालिका नुरी इब्राहिम मलकूत अस्समावाति वल अर्द, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जमीन और आसमान के हिजाबात हटा दिए गए। और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जैसे ही जमीन पर निगाह डाली तो आपने देखा कि कुछ बंदे जमीन पर गुनाह कर रहे हैं। बस गुनाह करते देखे, फौरन रब की बारगाह में दुआ की, मौला इन्हें हलाक कर दे। अल्लाह ने फौरन हलाक कर दिया। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मेराज खत्म हुई तो रब ने फरमाया, इब्राहिम मैं अपने बंदों से बहुत मोहब्बत करता हूं, तुमने उनके लिए दुआ की, मैंने बात तुम्हारी मान ली, लेकिन आइंदा इस किस्म की दुआ मत करना, इसलिए कि मेरा बंदा जब गुनाह करता है मैं उस वक्त तक सजा नहीं देता और मैं इंतजार करता हूं, हो सकता है मरने से पहले ये तौबा कर ले और मैं इसके गुनाहों को माफ कर दूं। और अगर मेरा बंदा मरने से पहले तौबा नहीं करता और मर जाता है तो भी इस उम्मीद पर रहता हूं, हो सकता है इसकी औलाद इसकी मगफिरत की दुआ करे और मैं इसकी खताओं को माफ कर दूं। और अगर इसकी औलाद भी मगफिरत की दुआ नहीं करती तो इब्राहिम मैं अपने जिम्मे करम पर लेता हूं, जिसे चाहता हूं बख्श देता हूं, जिसे चाहता हूं अजाब देता हूं। उस रब से क्या ताल्लुक है हमारा? नसीहतें इसलिए असरअंदाज नहीं होती कि रब की जैसी मोहब्बत होनी चाहिए वो हमारे दिल में नहीं है। रब से ताल्लुक कमजोर हो गया, हम सबको मनाने की कोशिश करते हैं, रब को नहीं, रब को नहीं। ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आइए मैं आपको बताता हुआ चलूं। हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम सैर के लिए निकले, जमीन की सैर कर रहे थे। एक बंदे को देखा सजदे में है और सजदे ही में वो अपना वक्त गुजार रहा है। फिर थोड़ी देर सैर करके फिर पलटे, फिर देखा तो वो बंदा सजदे में है। जब इतनी बार दौरे करके आए, जब उस बंदे को देखा तो उस बंदे को सजदे ही में देखा तो रब की बारगाह में हाजिर होकर अर्ज करते हैं, मेरे मौला इससे भी ज्यादा कोई तेरा ऐसा बंदा है जो तेरी इबादत करता हो? अब जवाब सुनिए। निदा आती है, जिब्रील एक भी सजदा इसका लिखा नहीं जाता।